अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के बारे में। हमने कहा था कि आइल्स लिसनिंग सेक्शन जो है इसके लिसनिंग मॉड्यूल के 11 फॉर्मेट्स हैं। सही है, 11 फॉर्मेट्स। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि इन 11 में से जो है वो 5 फॉर्मेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी फिर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिस पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। फिर हमने जो है 11 के 11 फॉर्मेट शुरू किए थे पढ़ने। उसमें मुख्तलिफ हमने जो है वो पढ़े थे, कुछ जो है वो बाकी थे। उसमें से आज हम कुछ उसमें नंबर 1 जो है वो है MCQs, जो बाकी रह गए थे। ठीक है, MCQs जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कहते हैं। सही है, इसमें हमें जो है वो क्वेश्चन दिया होता है और उसको उनके मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होते हैं, उनसे जो है वो आंसर वो फिल करना होता है। में 3 टाइप्स के MCQs होते हैं आइल्स में। 3 टाइप्स ऑफ MCQs होते हैं। नंबर 1, इसमें क्या होगा, 1 क्वेश्चन दिया होगा या 1 स्टेटमेंट दिया होगा। 1 क्वेश्चन और 1 स्टेटमेंट। सही है, उसके जो है हमें 3 ऑप्शंस दिए होंगे। सही है, उन 3 में से हमने वन ऑप्शन टू चूज, हमने उनमें से एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है, जो करेक्ट हो वो हमने लिखना है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने हमें जो है वो दूसरा टाइप है, 1 क्वेश्चन दिया होगा। सही है, और ऑप्शंस दिए होंगे 4 to 5 ऑप्शंस दिए होंगे। सही है, और उसमें जो है हमने आंसर देने होंगे 2 to 3 ऑप्शन जो है वो चूज करने होंगे। सही है, कि कौन सा जो है वो दो से या दो या तीन जो दो या 3 ऑप्शन जो है वो हमने वो चूज करने होंगे जो करेक्ट होंगे। इस तरह हमें तीसरा नंबर पे दिया होगा 2 to 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। सही है, 2 to 4 क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें से ऑप्शंस जो है वो हमें दिए होंगे 5 to 7 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, और जो आंसर जो चूज करने होंगे वो होंगे 3 to 4 ऑप्शंस टू चूज। सही है, तो हमने इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके जो है उसमें 3 ऑप्शन हमें दिए होंगे और 3 ऑप्शन में जो है वो हमने एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमने चूज करना होगा। ठीक है, वो बातें करेंगे, हम देखेंगे कि उनके बातों के मुताबिक कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C। सही है, तो हम फिर वो करेक्ट लेटर जो है वो उस नंबर के सामने वो हम लिख लेंगे। ठीक है, जो सही हो, मिसाल के तौर पर B सही हो तो हम B नंबर जो है वो करेक्ट लेटर के सामने वो लिख लेंगे, करेक्ट नंबर के सामने आंसर शीट पे वो ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह 2 नंबर पे उन्होंने 1 क्वेश्चन दिया होगा, 4 से 5 ऑप्शन दिए होंगे और उन्होंने लिखा होगा कि इसमें से आपने 2 ऑप्शन जो है वो चूज करने हैं या आपने 3 ऑप्शन जो है वो चूज करने हैं। तो फिर वो बातें करेंगे, उन बातों से जो हमें करेक्ट ऑप्शन लगेंगे उनकी बातों से जो बातों में वो डिस्कस करेंगे करेक्ट ऑप्शन, वो हम अपने MCQ से चूज करेंगे उसके लेटर और वो आंसर शीट पे जो है हम लिख लेंगे। इस तरह तीसरे टाइप में क्या होगा, 2 to 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, एक स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, उसमें 2 से 4 क्वेश्चंस होंगे, हमें ऑप्शन कितने दिए होंगे, 5 to 7 ऑप्शंस दिए होंगे। इन 5 to 7 ऑप्शन में उन्होंने हमें कहा होगा कि आपने 3 ऑप्शन जो है वो सही जो होंगे वो लिखने हैं या 4 ऑप्शन जो सही होंगे वो लिखने होंगे। तो उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा होगा फिर वो डिस्कशन करेंगे उस तरह से। ठीक है, उस डिस्कशन में वो जो अगर 3 मांगे होंगे तो वही 3 ऑप्शन वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही वो डिस्कस कर लेंगे हमारे कानों को पहुंचेंगे, हम फोकस बैठे होंगे तो हम क्या करेंगे, वो ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर A है, B है, C है, D, E, F ऑप्शन दिए, इसमें से हमने 3 चूज करने हैं और उन्होंने जो बातें की उन बातों में B नंबर सही है, C नंबर सही है मिसाल के तौर पर और E नंबर सही है। तो हम क्या कर लेंगे, हम जो है आंसर शीट पे उस नंबर के सामने जो मिसाल के तौर पर 10 नंबर है ये क्वेश्चन, तो 10 नंबर के सामने हम B लिखेंगे। सही है, उसमें उन्होंने नंबर दिए होंगे 11 नंबर
सी लिख लेंगे और 12 नंबर ई लिख लेंगे। इसमें ये भी होता है कि आपने अगर ये उल्टा लिख दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ ई लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपने वो नंबर सिर्फ उन्होंने दिए होंगे कि ये अलग अलग है, इसके जो है अलग अलग मार्किंग होगी, इसी वजह से वो लिखे होंगे। बाद औक़ात उन्होंने एक ही में तीनों लिखने होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, बी ई एंड डी एक ही में जो है वो लिखेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता, ज़्यादातर को जो है वो अलग ऑप्शंस जो है वो दिए होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, हम आईएलटीएस के जो एमसीक्यू सेक्शन है वो हम हल करेंगे। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो है उन्होंने हमें शॉर्ट सा क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, और फिर हमने उसका आंसर जो है वो लिखना होता है। तो उससे पहले उन्होंने यहाँ भी एक नोट लिखा होगा, जिस तरह वहाँ लिखा होगा कि आपने लेटर लिखना है या जो है अपने वर्ड लिखनी है, तो इस तरह यहाँ एक नोट लिखा होगा। नोट में उन्होंने क्या लिखा होगा कि राइट द आंसर इन 1 वर्ड, या लिखा होगा नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। सही है, तो हमने फिर वो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर वो बातें करेंगे, उन बातों से हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो अगर उन्होंने कहा है कि 1 वर्ड में लिखना है, तो हमने यहाँ आंसर जो है वो 1 वर्ड में लिखना है, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा है कि नॉट मोर देन 3, तो फिर हम 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं, 2 वर्ड में भी लिख सकते हैं और 3 वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है हम क्या करेंगे, वो नहीं लिखेंगे। सही है, 1 2 3 वर्ड में जो है वो आंसर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर का जो पार्ट है वो हम फिल करेंगे। उसके बाद आ जाता है डायग्राम कंप्लीशन या डायग्राम लेबलिंग। सही है, तो इसमें क्या होगा, इन्होंने हमें एक डायग्राम दिया होगा, एक बड़ा मशीन दिया होगा या इस तरह कुछ ऐसी चीज़ होगी, एक बड़ी सी चीज़, उसके मुख्तलिफ हिस्से दिए होंगे, उनके आगे जो है उन्होंने डैश लगाए होंगे कि इस नंबर में क्या आता है, इस चीज़, इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं। नीचे उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, तो हमने उन ऑप्शन से वो चूज़ करना है और वहाँ पर जो है वो तो उसका जो करेक्ट लेटर होगा वो हम लिखेंगे। तो इनमें इसमें भी ज़्यादातर इस तरह होता है कि पहले उन्होंने नोट लिखा होता है कि राइट या चूज़ द करेक्ट आंसर, द करेक्ट लेटर। सही है, राइट द करेक्ट लेटर या चूज द करेक्ट लेटर उन्होंने दिया होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सादा सा एक प्लांट का जो डायग्राम बना देता हूँ। उन्होंने मिसाल के तौर पर इस तरह एक डायग्राम बना दिया होता है। सही है, ठीक है, इसके सामने जो है वो मिसाल के तौर पर इसके तरफ 11 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे जो है वो खाली जो है वो चौड़ा होगा। इसके सामने यहाँ जो है वो 12 नंबर ऑप्शन के सामने खाली चौड़ा होगा, यहाँ पे 13 नंबर के सामने खाली चौड़ा होगा और ये यहाँ पे 14 नंबर के सामने खाली चौड़ा होगा। फिर उन्होंने हमें यहाँ ऑप्शंस दिए होंगे, ए नंबर दिया होगा, मिसाल के तौर पर रूट लिखा होगा, बी नंबर जो है वो लिखा होगा स्टेम, सी नंबर जो है वो लिखा होगा ब्रांच मिसाल के तौर पर, ठीक है, डी नंबर लिखा होगा लीफ। तो हम क्या करेंगे, वो फिर बातें कहेंगे कि इस पोर्शन को जो है वो लीफ कहते हैं। तो जैसे ही वो कहेंगे कि इस पोर्शन को लीफ कहते हैं, मिसाल के तौर वो कहेंगे कि जो ग्रीन पार्ट होती है जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, उसको जो है वो लीफ कहते हैं इंग्लिश में। वो इस तरह बातें करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रीन पार्ट जो है प्लांट की वो क्या है, वो ये लीफ है। और इसको जो है हम मतलब 11 नंबर में फिर क्या आता है, लीफ आता है। तो उन्होंने हमें क्या कहा होगा कि करेक्ट लेटर जो है वो चूज़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी के सामने या लीफ के सामने डी है तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे, ठीक है। आंसर शीट में जो 11 नंबर ऑप्शन के सामने बक्स होगा आंसर शीट पे, उस पर हम डी लिख लेंगे। सही है, इस तरह उन्होंने मिसाल के तौर वो कहेंगे कि दिस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज प्रेजेंट ऑन ब्रांचेस। सही है, इस तरह बात वो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लीव्स कहाँ पे मौजूद है, ब्रांचेस पे। सही है, तो इस जगह को क्या कहते हैं, उसको ब्रांचेस कहते हैं। तो हम क्या, उसमें ब्रांचेस का लेटर कौन सा है, सी नंबर है। तो हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे 12 नंबर के सामने क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो कहेंगे कि द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे फ्रॉम विच ब्रांचेस आर अराइजिंग। सही है, तो इस तरह जो है हमें पता चल जाएगा कि ब्रांचेस कहाँ से अराइज हुए हैं। सही है, तो वो मेन पार्ट जो है वो क्या है, वो ये है।
ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा स्टेम इस जगह को क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो स्टेम के आप सामने जो ऑप्शन है वो क्या है, बी है, तो हम 13 नंबर ऑप्शन के सामने क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह उन्होंने हमें जो है वो फिर रूट के बारे में बात करेंगे कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट इज कॉल्ड रूट। सही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर 14 नंबर ऑप्शन में क्या आता है, रूट आता है। तो रूट के सामने क्या लेटर है, ए लेटर है, तो हम 14 नंबर आंसर शीट पे 14 नंबर ऑप्शन के सामने क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो डायग्राम वो लेबल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फॉर्म कंप्लीशन। फॉर्म कंप्लीशन में क्या होगा, फॉर्म कंप्लीशन में उन्होंने इस तरह एक फॉर्म दिया होगा। ठीक है, उसमें लिखा होगा नेम रॉबर्ट डैश, सही है, मिसाल के तौर पर एज, सही है, फोन नंबर, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा होगा, सही है। इसके बाद लिखा होगा एड्रेस, पोस्टल कोड डैश स्ट्रीट 9 लंदन, मिसाल के तौर पर। ठीक है, इस तरह सा फॉर्म होगा। तो वो इसमें दो बंदे जो है वो बातें करेंगे। तो एक कहेगा कि व्हाट इज योर नेम, दूसरा कहेगा माय नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। तो जैसे ही वो रॉबर्ट ब्राउन कहेगा तो हमारे पास रॉबर्ट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, ब्राउन आएगा। सही है, इनको भी उन्होंने मिसाल के तौर पर नंबर दिए होंगे, यहाँ के मिसाल के तौर पर यहाँ पे 20 नंबर दिए हैं, यहाँ पे 21 नंबर इसको ऑप्शन नंबर दिया है, इसको 22 दिया है, इसको 23 दिया है। सही है, तो इस तरह क्या करेंगे हम आंसर शीट पे 20 नंबर के सामने हम क्या लिख लेंगे, 20 नंबर ऑप्शन के सामने हम ब्राउन लिख लेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन है। तो ठीक है, इस तरह एज उन्होंने मिसाल के तौर पर वो कहेंगे व्हाट इज योर एज, वो कहेगा कि 18 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम 21 नंबर ऑप्शन जो आंसर शीट पे होगा उसके सामने जो खाली जगह होगा उस पर जो भी एज वो बताएंगे, अगर 20 बताएंगे, 18 बताएंगे तो हम वो लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह फोन नंबर तो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया होगा। फिर कहेंगे कि एड्रेस क्या है, तो कहेगा मेरा पोस्टल कोड जो है वो है 123 मिसाल के तौर पर। ठीक है, स्ट्रीट 9 लंदन। इस तरह अगर उन्होंने कोई एड्रेस वगैरह दिया तो हम क्या करेंगे, पोस्टल बाकी सब कुछ तो हमारे पास लिखा हुआ है, मिसिंग क्या है, पोस्टल कोड। तो हमें उनकी बातों से जो पोस्टल कोड वो करेंगे, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे हमारा पोस्टल कोड जो है वो 123 है, तो हम क्या करेंगे 22 नंबर ऑप्शन के सामने जो है वो क्या लिख लेंगे, पोस्टल कोड जो भी होगा, मिसाल के 123 होगा तो वही 123 पोस्टल कोड हम इसके सामने जो है वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्म फिलिंग जो है वो करेंगे। अभी तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सारे मसले जो है वो हल करें। इसके बाद 11 फॉर्मेट्स में सिर्फ जो है वो मैप्स कंप्लीशन रहता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लेंथी है, तो इसी वजह से हम इंशाल्लाह वीडियो है आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।